धर्मराज कहने लगे मामा वो क्या है मेरे पास? उसी समय जवाब दिया है तुम्हारे पास में अभी द्रौपदी है, शायद इस बार तेरा सारा जो भी मणिमाला जो भी धन दौलत गया है वापस आ जाए। आज भक्तों उसी समय द्रौपदी को भी बाजी पर लगा दिया। आज इधर मामा शकुनी के पास में वो पासे थे, आज पासों के द्वारा आज द्रौपदी को भी उस जुए में हार दिया। आज पांचों के पांचों पति उस सभा में बैठे हैं। दुर्योधन जवाब देता है दुशासन, ऐ दुशासन जा जाकर के द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ इस सभा में ला। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, कभी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी का अपमान करते हैं कभी भला नहीं पाते। क्योंकि घर की जो पत्नी होती है, घर की गृहिणी एक लक्ष्मी के रूप में होती है, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आज जैसे ही दुशासन द्रौपदी के पास में पहुंचाए, कहने लगा द्रौपदी आपको दुर्योधन ने सभा में बुलाया है। आज द्रौपदी कहने लगी दुशासन क्या पागल है? भला कोई भी आज तक हमारे सभा में औरत गई है जो तू मुझे उस सभा में जाने के लिए बोल रहा है? दुशासन कहने लगा भैया का आदेश है, चल रही है तो चल, नहीं तो भी तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। द्रौपदी जवाब देके बोली दुशासन तुझे पता नहीं है, भला मैं बड़ों के सामने उस सभा में जाऊंगी? कितनी बड़ी लज्जा की बात है। आज दुशासन कहने लगा द्रौपदी मैं कह रहा हूं तुझे चलना है तो चल, नहीं तो तुझे घसीटता हुआ भी सभा में ले जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन का आदेश है, मेरे भैया ने मुझसे बोला है। तो आज द्रौपदी को जैसे ही दुशासन ने सभा में उपस्थित किया है, द्रौपदी का आते हुआ देख कर सभा में दुर्योधन बोलाए दुशासन इसकी साड़ी को खींच और इस द्रौपदी को सभा में नग्न करते। आज भक्तों द्रौपदी मन में विचार करने लगी है भला ऐसा क्या हुआ मुझसे तो आज मुझे इस सभा में नग्न किया जा रहा है। आज भक्तों अपने पांचों पतियों की ओर निहारती है, पांचों पतियों की ओर निहारती है, लेकिन कोई भी पति उसका ऊपर सर नहीं किए है। पांचों पांडव नीचे अपनी नजर को डाले हुए, अपने सर को डाले हुए बैठे हैं। द्रौपदी ने जैसे ही निहारा है, पांचों के पांचों पति नीचे गर्दन किए हुए। इधर दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। आज द्रौपदी अपने नेत्रों को बंद किए हुए एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़े है, दूसरे हाथ से प्रभु को याद कर रही है, प्रभु अब मेरा कोई नहीं है। पांचों के पांचों पति सभा में बैठे, लेकिन एक भी जुबान से शब्द नहीं कह रहा, और आज मेरी इस सभा में लाज जा रही है। इधर भक्तों द्रौपदी ने एक हाथ से पुकार की है, एक हाथ से साड़ी पकड़े है। आज दुशासन साड़ी खींचे चला जा रहा है। आज मैया समझ गई आज मेरी लाज कोई नहीं बचाने वाला। दोनों हाथों को ऊंचा किया है और दोनों हाथों को जोड़ करके प्रभु को याद करने लगी, कहने लगी प्रभु अब मेरा सब कुछ तेरे हवाले है, तेरे ऊपर है प्रभु, तू ही मेरी लाज को बचाएगा, तू ही मेरी लाज को आज लुटाएगा। दादा उसी समय आज भगवान जैसे ही निहारा है, द्रौपदी हमें याद कर रही है। आज कन्हैया विचार करने लगे आज द्रौपदी की लाज को मैंने नहीं बचाया तो मुझे कोई भी याद नहीं करेगा। आज नंगे पैर दौड़ पड़े। जैसे ही कन्हैया ने द्रौपदी के चीड़ को बढ़ाया है, आज दुशासन खींच रहा है,
आज ढेर लग गए साड़ियों के, लेकिन फिर भी द्रौपदी के तन से साड़ी नहीं है। आज हम तो द्रौपदी रो रो करके पुकार रही है, कन्हैया तेरे हाथ में मेरी ये डोरी अब मेरी लाज को खींच। आज दुशासन साड़ी को खींच रहा है। आज द्रौपदी बोली है दुशासन, आज जवाब दे कन्हैया के अरे तू शासन अरे मती खींच रहा है, लेकिन इतना बता दे तू साड़ी को खींच रहा है, लेकिन क्या मुझसे क्या गलती हो गई, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आज उसी समय हंस करके दुर्योधन बोला द्रौपदी उस दिन की याद कर जिस दिन में भवन निरीक्षण में जा रहा था, तूने कौन सा शब्द कहा था। आज दुर्योधन जैसे ही शब्द कहता है द्रौपदी कहने लगी दुर्योधन द्रौपदी कहने लगी ऐसी मुझसे कौन सी गलती बनी है जो तूने मुझे सभा के बीच में मेरी साड़ी को खींच रहा है। आज उसी समय भक्तों प्रभु से विनती लगाई है, कहने लगी इस सभा में मेरा कोई नहीं है, जब मेरे पांचों के पांचों पति बैठे देख रहे हैं तो भला और कौन मेरी साड़ी को बचाएगा। प्रभु को याद किया है, आज कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की लाज को बचाया है। लेकिन भक्तों ध्यान देना, ये जो द्रौपदी है ना, इसके 5 पति कैसे हुए, क्योंकि जिस समय द्रौपदी के पिता थे उन्होंने ये निश्चय किया था कि जो भी मेरे यहाँ पर मेरी बेटी से शादी करेगा उसे यहाँ पर आकर के मीन को मारना पड़ेगा। दुर्योधन ने जब द्रौपदी के पिता ने विचार किया है, आज भक्तों दूर दूर के आए हैं मीन को मारने के लिए, द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन किसी को मीन को नहीं भेद पाया है। अर्जुन ने बिना देखे उस मीन की आंख में जब बाण भेदाए तो द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाली है।
जब द्रौपदी को लेकर के अर्जुन अपने मैया के पास में आए हैं और मैया के पास में कुंती के पास में आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए, कहने लगे मैया, ओ मैया जरा बाहर निकल के देख मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। उसी समय भक्तों मैया ने जवाब दिया, अर्जुन तू क्या लाएगा, जो भी लाया है वो पांचों भाइयों में बर बांट कर ले लो। आज उसी समय द्रौपदी के 5 पति हुए, क्योंकि अर्जुन 5 भाई थे, इस तरह द्रौपदी के 5 पति हैं। इधर भक्तों जब द्रौपदी की लाज को बचाया है कन्हैया आकर के बोले, दुर्योधन अब तू क्या से क्या करेगा, अब तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि आज से जो भी राज्य है तू इन राज्यों में से 5 सुई की नोक 5 राज्य दे दे। इस राज्य में जितने तुझ पर राज्य हैं, सारा जो भी है धन दौलत, जब 5 राज्य 5 गांव मांगे हैं तो आज 5 गांवों का नाम सुनकर के दुर्योधन जवाब दे के बोला है, ओ कन्हैया तुझे पता है तू 5 गांव की बात कर रहा है, मैं 5 सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा और तू गांव की बात कर रहा है। आज उसी समय कन्हैया बोले हैं, धर्मराज इतना सीधा है दुर्योधन, तू कुछ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं क्योंकि लड़ाई अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जितना भी लड़ाई से बच लोगे उतना भला है, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोगों में झगड़ा हो तभी तू ये गांव दे। उसी समय दुर्योधन जवाब दे के बोलो, कन्हैया बेशक क्यों ना लड़ाई हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं 5 सुई की नोक जगह नहीं दूंगा। कन्हैया कहने लगे, तो सुन, इसके लिए युद्ध क्यों ना हो जाए। धर्मराज बोले, मंजूर है। आज दुर्योधन ने जैसे ही अपनी हट पकड़ी है कि मैं 5 सुई की नोक भर जगह नहीं दूंगा, तो आज उसी समय कन्हैया कहने लगे, एक तरफ मैं साई हूं, एक तरफ मेरी सेनाएं, भला तू युद्ध करने के लिए किसे लेगा। उसी समय दुर्योधन जवाब दे के बोला, आपका क्या करेंगे हम, वो भी असाई होकर के तुम खड़े हो गए हैं और बस सभा में बस रण में तुम्हें दूर देख हो जाएगा, मुझे तो सेना चाहिए। आज कन्हैया की सारी सेना को दुर्योधन ने लिया है। इधर भक्तों अर्जुन की ओर कन्हैया है। आज अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया मुझे तो बस आप ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज जवाब दे के बोले, माधव कोई तो आपका मेरा पुराना रिश्ता है जो आप मेरे पास हर पल रहोगे। आज जवाब दे के बोले, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास हो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है।
तो जुनून मेरा था बुरे, तुझको ऐसा आज भक्तों कन्हैया से अर्जुन जवाब दे के बोले, कन्हैया मुझे भला और कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास हर पल हो, भला मेरे लिए यही काफी है। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। जब रण क्षेत्र में वीर मारे जा रहे हैं, पांडवों की तरफ से एक भी वीर नहीं मारा जा रहा है। कौरवों की तरफ से सेना की सेना मरी पड़ी है रण क्षेत्र में, लेकिन पांडवों का एक भी वीर मारा नहीं गया। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। जब रण क्षेत्र में युद्ध बढ़ता जा रहा है, इधर भक्तों जब कोई भी वीर नहीं मारा गया, धीरे धीरे रण क्षेत्र में युद्ध बढ़ता गया। जब रण क्षेत्र में युद्ध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इधर एक दिन जब अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, अभिमन्यु रण क्षेत्र में जाता है, तो आज अभिमन्यु की उस रण क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि भक्तों जब अभिमन्यु को उस रण क्षेत्र में मार दिया है, इधर अर्जुन को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु मारा गया था। अभिमन्यु की मृत्यु का जैसे ही ये शब्द अर्जुन ने सुनाए, अर्जुन को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि मेरा पुत्र अभिमन्यु से रण क्षेत्र में मुझसे जुदा हो गया। धीरे धीरे भक्तों, क्योंकि भक्तों जो चक्रव्यूह था, क्योंकि जो चक्रव्यूह की कथा थी, उसे जब अर्जुन का जो बेटा अभिमन्यु गर्भ में था, तब सारी कथा अर्जुन ने उसे सुनाई थी। तो 6 गांठों को तोड़ना जानता था, लेकिन एक नहीं जानता था, उस चक्रव्यूह की लड़ाई में आज अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। इधर भक्तों धीरे धीरे जब आगे बढ़ती गई लड़ाई, इधर युद्ध का 13वां दिन आया, जब महाराज पितामह रण क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। क्योंकि इधर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म सभी बड़े बड़े योद्धा हैं, पांडवों की ओर पांडव 5 के 5 ही हैं, लेकिन इधर बड़े बड़े योद्धा हैं। इधर भक्तों अर्जुन को जैसे ही यह पता चला अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में मारा गया, इधर पितामह जब रण क्षेत्र में आते हैं, पितामह विचार करते हैं अगर मैं रण क्षेत्र में जा रहा हूं तो आज अर्जुन को अवश्य मारकर ही आऊंगा, क्योंकि उसका बेटा अभिमन्यु तो मारा गया। अब मैं आज रण में अर्जुन को मार करके ही लौटूंगा। इधर भक्तों जैसे ही रण क्षेत्र में अर्जुन पहुंच जाते हैं, उसी समय भक्तों अर्जुन को रण क्षेत्र में पितामह ने देख करके आज अपने अस्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन जैसे ही अर्जुन ने आगे निहारा है, सर नीचे कर लिया, कहने लगे ये हमारे पितामह हैं और हम पितामह के ऊपर कैसे वार करें। आज भक्तों अर्जुन अपनी नीचे को नजर किए हुए, क्योंकि आगे पितामह हैं और पितामह से भला मैं कैसे युद्ध करूं। आज भक्तों उसी समय कन्हैया ने देखा है अर्जुन की ओर, कन्हैया समझ गए ये पितामह पे वार नहीं करेगा। उसी समय कन्हैया जाकर के अर्जुन के पास में पहुंचे और कहने लगे, अर्जुन क्या सोच रही हो, तुम्हें पता नहीं है जिस समय चक्रव्यूह की लड़ाई में
आपका बेटा अभिमन्यु मारा गया।